नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और उड़ान विद संध्या में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही पर्सनल, डीप और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। ये जो रिश्ते होते हैं, उसमें हम अपने आप को कम क्यों समझते हैं? हम इंफीरियर क्यों फ़ील करते हैं? बहुत बार हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी इमोशंस हैं या फिर मेरी जो प्रेज़ेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेली ही नहीं हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हम ऐसा क्यों फ़ील करते हैं और इससे हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे इसको साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है? समझना कि मैं अपने आप को कम क्यों समझती हूँ और इसका कारण कहीं न कहीं हमारे चाइल्डहुड, हमारे बचपन में छुपा हुआ है। जब वो छोटी-सी लड़की होती है ना, उसको कंपेयर किया जाता है उसके भाई से, बहन से कि तुम ऐसी नहीं हो, वो बहुत स्मार्ट है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम सब भूल जाती हो, तुम ये नहीं कर पाती। तो मेरे अंदर धीरे-धीरे बिलीफ बनना शुरू हो जाता है कि मैं ऐसी ही हूँ और मुझ में कुछ कमी है। और धीरे-धीरे ये हमारे दिमाग में डीप वुंड्स बना देते हैं जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। और इसके बाद दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर पेट्रियार्की में लड़कियों को क्या सिखाया जाता है? तुम्हें सैक्रिफाइस करना चाहिए, तुम्हें निभाना चाहिए, तुम एडजस्ट करो, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से जब हम ये सारी जगह से सुनते हैं, तो मेरे अंदर भी धीरे-धीरे बिलीफ बनना शुरू हो जाता है कि मैं कम हूँ, मैं इन्फीरियर हूँ। उसके बाद बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके पुराने रिलेशनशिप, जब आपको पुराने रिश्तों में नेग्लेक्ट किया गया हो, चीट किया गया हो, इमोशनली अब्यूज़ किया गया हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अंदर की सेल्फ वर्थ है ना, वो कम हो जाती है। और लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न इनर चाइल्डहुड। जब आप छोटे होते हैं तब आपको प्यार ना मिला हो, वैलिडेशन ना मिली हो, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर ये बिलीफ बनना शुरू हो जाता है कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मैं कम हूँ। और अब देखते हैं जब ये प्रॉब्लम होती है तो ये हमारे रिश्तों में किस तरह से दिखती है। मैं ओवर प्लीज़ करती हूँ, मैं दूसरों को खुश करने की कोशिश करती हूँ। मुझ में एक हमेशा डर बना रहता है कि दूसरा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मुझे छोटी-छोटी बातों पर भी जेलसी होती है। मैं अपनी बातों को दबाती हूँ, अपनी ज़रूरतों को अपनी जो ज़रूरतें हैं ना बता ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ। और जब हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? हम जो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, इनको छोड़ ही नहीं पाते, इनमें ही रहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेटर तो मुझे मिल ही नहीं सकता और मैं अपने रिलेशनशिप्स को निभाती रहती हूँ। तो जब ये पैटर्न आपको दिखे ना तो आप समझिए कि आप अपने आप को अंदर से ही कम समझती हैं और आप अपने को ही प्यार नहीं करती, आप अपनी ही सेल्फ वर्थ को कम समझती हैं। तो क्या करें इससे निकलने के लिए, अपने को हील करने के लिए? तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस, जानना कि हाँ, मैं ऐसा फ़ील करती हूँ। तो उसके बाद नोट कीजिए, एक जर्नल में लिखिए, कोई भी चीज़ होती है मतलब अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए और लिखिए कि मुझे ऐसा कब फ़ील होता है, क्यों फ़ील होता है और वो कौन-सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें मुझे ऐसा फ़ील होता है। उसके बाद जो वो छोटी-सी लड़की आपके अंदर है, जो दुखी है, जिसको लगता है कि वो कम है, उसको हील करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करें, विजुअलाइज़ कीजिए उस छोटी-सी लड़की को, जो कि 8 या 10 साल की है, उसका हाथ पकड़िए और उसको प्यार से कहिए, तुम प्यार के लायक हो, तुम जैसी हो, बिल्कुल ठीक हो, परफेक्ट हो। अगर आप ये प्रैक्टिस 2 मिनट भी डेली करती हैं ना, तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ज़रूरी है अपने जो बिलीफ्स बने हुए हैं इतने टाइम से, उनको बदलना, उनको रीफ्रेम करना। तो इसके लिए आप अफ़र्मेशंस बोल सकती हैं, रोज़ अपने आप से बोल सकती हैं कि मैं इस रिश्ते में बराबर की हकदार हूँ, मैं प्यार और रिस्पेक्ट के लायक हूँ, मैं प्यार को डिज़र्व करती हूँ।
मुझसे प्यार करना बहुत आसान है। जब आप ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे-धीरे ये जो पॉज़िटिव थॉट्स हैं, जो पॉज़िटिव जो विचार आप अपने अंदर बना रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरने शुरू हो जाएँगे और आपके लिए यही सच्चाई बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ज़रूरी है अपने रिश्तों में बाउंड्रीज़ को बनाना। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या? हम लोगों को ना नहीं कह पाते। ज़रूरी है नो कहना सीखिए बिना गिल्ट के। आपको पता है एक बहुत मज़बूत और हेल्दी रिश्ता हम तभी बना सकते हैं जब हम दोनों एक-दूसरे के स्पेस की, ज़रूरतों की, नीड्स की ना रिस्पेक्ट करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है अपनी इमोशंस को बताना और ना कहना। और उसके बाद ज़रूरी है स्पिरिचुअल कनेक्शन। उसमें क्या करें? उसमें 5 से 10 मिनट के लिए ना शांति से बैठिए, मेडिटेट कीजिए। इससे क्या होगा? इससे ना मैं अपने आप को जान पाती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरी जो अवेयरनेस है ना मेडिटेशन से वो बढ़ती है। और जब आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और इसके साथ आप कुछ डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर वर्क कर सकते हैं जिसमें कि आप मिरर के सामने डेली कहिए कि मैं सब कुछ डिज़र्व करती हूँ। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगी, इन्फीरियर फ़ील करना सिर्फ़ हमारी एक सोच है, वो रियलिटी बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए आपको बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और जब आप अपने आप को जानती हैं, अपने में कॉन्फिडेंस लाती हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानती हैं, तो आप देखती हैं कि आपके रिश्ते और अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। आपके रिश्तों में ना एक बैलेंस आना शुरू हो जाता है और आप समझती हैं ना बराबरी का है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, प्यार हो या आपका स्पेस हो।